हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आज मैं कुलपहाड़ कस्बा में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो घर बना हुआ है ये राजू सोनी का है। ये राजू सोनी 23 जून को अपनी पत्नी को लेकर झांसी के लिए गया था इलाज के लिए। जब इलाज करा कर 24 जून को आया 10:30 बजे तो देखा कि उसके घर के पूरे लाख टूटे मिले, जिससे उसके होश उड़ गए। इतना ही नहीं, राजू सोनी बचपन से ही सोना चांदी के जेवरात बनाने का और लेन देन करते थे, जो कि उनका पुश्तैनिक काम है। अब उनके घर में दहशत का माहौल बैठ गया है कि अगर 24 घंटा के अंदर जांच नहीं होती है तो हम लोग पता नहीं कि हमारा क्या हाल होगा। कितना माल गया हुआ है और कैसे चोरी हुई है। इसका आरोप नहीं लगाया, घर जाके मैं थोड़ा मानसिक सही नहीं है। मिसेज के लिए इलाज कराने गया था, जो है झांसी गया था तो उनकी पत्नी का इलाज कराने जी। और जब दूसरे दिन सुबह आके देखता हूँ तो मेरे घर के मेन गेट के पूरे ताले, मेन गेट खुला हुआ, ताले टूटे हुए हैं और अंदर सारे कमरों की कुंडी और ताले काट कर और तिजोरी से जेवरात पूरे गायब, दुकान के और घर के जी। ग्राहकों का मेरा जो सामान सोना जमा हुआ था सब कुछ ले गए जी। कुछ अभी आंकड़ा नहीं है कि इतना तक? अभी आंकड़ा मैं कुछ नहीं बता सकता, मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। जी जी जी। दिखाने गए थे, मेरे पेट में प्रॉब्लम थी, यूरिन में मुझे कमी थी, उतर नहीं रही थी मेरी यूरिन, तो मुझे बहुत ज़्यादा मैंने पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया इधर, तो मुझे आराम, उन्होंने मेडिसिन दी तो मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैं रात भर वेट करती रही, दवा खा के मैं पूरी रात लेटी भी नहीं, चेयर पे बैठे बैठे मैंने पूरी रात बिता दी। मॉर्निंग फिर मेरे हस्बैंड रात में बोले कि अब सुबह होने दो, दिखाने चलेगी। मैं मॉर्निंग में 7:30-8 बजे के समथिंग निकल गई। फिर मुझे नहीं पता कि घर में क्या हुआ, कौन आया कौन गया, ये मुझे कुछ नहीं पता। किसी से आपके यहाँ पर वो चल रही है, बुराइयाँ थी क्या? हाँ है ना, मेरे फूफा जी रहते सुरेश सोनी, उनसे हमारी ऐसी चलती है जी जी। शक तो है, सब पे है मुझे, लेकिन थोड़ा सा हम सबको बताएंगे, लेकिन जब हमारा थोड़ा सा खुलासा होने दो। मैम हम तो न्याय चाहते हैं, नहीं तो हमारे पास तो लास्ट वही है चारा क्लोज इसलिए है क्योंकि उसने कहीं हाथ नहीं मारा, कुछ नहीं बचा, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। हमारा हाथ सिर्फ उसने उधर ही मारा है जहाँ पे मेरा सारा ज्वेलरी रखी, उसने कहीं हाथ नहीं मारा, क्योंकि जानकार आदमी को ये भी पता था कि इसका सामान कहीं नहीं रखा रहता है, सिर्फ उधर ही रखा रहता है। जानकार आदमी रहता है, उसी को पता रहता है। हम भी है तो हमारा इनका पता नहीं रहेगा कि हमारा इनका सामान कहाँ रखा है, वो हमें इन्हीं को पता होगा कि इनका सामान कहाँ रखा, लेकिन अभी नहीं पता चल रहा है जी। तो दिखाने के लिए गया था, जो है झांसी गया हुआ था। झांसी से लौट कर अपने जो है इलाज हुआ, इसके बाद मौरानीपुर में रुक गया। मौरानीपुर जब सुबह आया तो घर के सारे दरवाजे, सारे ताले हुए टूटे हुए थे, लाकर टूटा हुआ था सर, जो है सर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है सर। इसमें कोई ना कोई मोहल्ले का इसके जान पहचान के सर इसमें शामिल है। इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की, जिला प्रशासन की होगी। इसके साथ आज बहुत बड़ी घटना हो गई, जो है करने वाले ने पूरी तरह इसको बर्बाद कर दिया। और यह है कि ऊपर वाला अब मेहरबान है, रहेगा, जो है उसी के ऊपर आशीर्वाद लिए हुए हैं। मैं अनुरोध करता हूँ जिला प्रशासन से, पुलिस विभाग से, हम 4 भाई हैं, हम आत्मदाह कर लेंगे। जो है थाने से कितनी दूर है? जी 300 मीटर बस यहीं जो है। आप हमको सलाह दीजिए, हम कहाँ पर सर पटक के जो प्राण दे दें, और वाकई में प्राण दे देंगे हम लोग। जो है हम लोग, हमारे यहाँ छोटे छोटे ग्राहक जमा कर जाते हैं बनवाने के लिए, तो पता है किसका किस काम देंगे, जहाँ जहाँ सुनने के बोलो सब लोग आ जाएंगे। यही होगा कि पूरा परिवार जो आत्मदाह कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। जो है इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी ज़िंदगी हम यहीं से समाप्त हो चुकी है। इनके यहाँ चोरी हुई, लेकिन रात में ऐसा कोई आवाज़ भी नहीं आई कि कोई खटपट की आवाज़ हुई हो या कुछ हुई हो। और सवेरे ही हमें जब राजू आ गए झांसी से, जब वापस आ गए तभी पता चल पाया कि चोरी हुई है। और रात में ऐसा कोई
ना तो यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ रहती है गली में, क्योंकि यहाँ पे एंड है लास्ट में, तो गली में कोई आता भी नहीं है। अच्छा, अंधेरा था ही गली में रात के समय, तो अब रात का तो पता नहीं, लेकिन सवेरे ही हमें जानकारी मिलती है चोरी। ये कस्बा कुलपहाड़ में एक चोरी की घटना प्रकाश में आई है। अभी मुझे सूचना मिली है इसकी, और इस पे मौके पे फील्ड यूनिट और जो सर्विलांस यूनिट हमारी है उनको भी भेजा गया है, और हमारे सीओ साहब भी जा रहे हैं मौके पर। इसमें यह प्रकाश में आया है कि कस्बे में एक ज्वेलरी की दुकान है जिसके ओनर जो थे वो जय सोनी करके हैं। उनका कस्बे में घर था, वो पिछले दिनों अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। इस दौरान चोरी हुई। आज आने पर ये पता चला है। इस घटना की मुकदमा दर्ज करके और आवश्यक जल्दी से जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा। अभी इसकी बात नहीं आई है, अभी वो इसकी उन्होंने कोई सूची नहीं दी है, मात्र इतना बताया कि जो उनके घर में जितनी ज्वेलरी थी वो चली गई है, चोरी गई है। तो इस संबंध में जैसे भी उनका अभी तहरीर प्राप्त होगा उसी के हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।